किसी प्राचीन काल में एक विशाल साम्राज्य में राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी 7 रानियों के साथ रहता था और सबसे बड़ी रानी सावित्री अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। पर राजा का दिल एक दुख से भरा था। उसके कोई संतान नहीं थी। रात दिन वो सोचता, मेरे बाद मेरा साम्राज्य किसके हवाले होगा। ये चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी दाढ़ी लंबी, आंखें गहरी और आवाज में जादू सा था। उसने कहा, राजा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जल्द ही तुम्हारी एक रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी का आदेश दिया। 7 रानियां अपने महलों में विलासिता के बीच रहती थीं। उनके लिए सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र और हर तरह का स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया। दासियां उनकी हर इच्छा पूरी करती। राजा को जंगल में भटकने और शिकार करने का शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले 7 रानियों ने एक संदेश भेजा, स्वामी, कृपया उत्तर दिशा में शिकार के लिए न जाएं। हमें रात बुरे सपने आए हैं। हमें डर है कि वहाँ कोई अनहोनी हो सकती है। राजा ने उनकी बात मान ली और वचन दिया कि वह उत्तर दिशा में नहीं जाएगा। वो दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में शिकार के लिए निकला, पर उसे कहीं सफलता न मिली। एक कुशल शिकारी होने के नाते उसका अहंकार जाग उठा। वो खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। रानियों से किया वचन भूलकर वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। पहले तो उसे वहां भी कुछ न मिला, पर तभी उसकी नजर एक अनोखी हिरनी पर पड़ी। उसका रंग सफेद और सुनहरा था, सींग चांदी की तरह चमक रहे थे। ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि जादुई प्राणी सा लगता था। राजा ने अपने सैनिकों को जंगल घेरने का आदेश दिया। हिरनी घेराबंदी में फंस गई। जैसे ही राजा उसे पकड़ने आगे बढ़ा, हिरनी ने एक शक्तिशाली झटका दिया और राजा को जमीन पर गिरा दिया। फिर वो पहाड़ों की ओर भाग गई। क्रोध और उत्साह में राजा ने अपने घोड़े को दौड़ाया और हिरनी का पीछा किया। उसके सैनिक पीछे छूट गए। वो एक संकरी घाटी में जा पहुंचा, जहां से निकलने का कोई रास्ता न था। वहां उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। थकान और प्यास से व्याकुल राजा ने अंदर झांका और पानी मांगा। झोपड़ी में एक वृद्धा बैठी थी, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं। उसने अपनी पुत्री को बुलाया। वो युवती असाधारण रूप से सुंदर थी, सुनहरे बाल, चमकती गोरी त्वचा और आंखें जो किसी को सम्मोहित कर दें। उसने राजा को पानी पिलाया। राजा ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया यही वो हिरनी थी जिसका पीछा करते वो यहाँ तक आया। उसके सौंदर्य ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, हे सुंदरी, मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। युवती ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारी 7 रानियां तुम्हें पर्याप्त नहीं है? राजा ने अनुनय की, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। युवती ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम अपनी 7 रानियों की आंखें निकालकर मुझे ला दोगे, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। राजा उसके जादू में बंधा महल लौट आया। उसका दिल पत्थर हो गया। उसने क्रूरता से 7 रानियों की आंखें निकलवाईं और उन्हें तहखाने में कैद कर दिया। फिर वो उन 14 आंखों को लेकर युवती के पास पहुंचा। युवती, जिसका नाम मायावी था, ने ठहाका लगाया। उसने उन आंखों को एक धागे में पिरोया और अपनी वृद्धा माँ कालिका के गले में डाल दिया। इसे हमेशा पहन कर रखना, माँ, जब तक मैं राजा के महल में हूँ, उसने कहा। फिर वो राजा के साथ महल चली गई। मायावी को नई रानी बनाया गया। इधर तहखाने में कैद 7 रानियां अंधेरे और दुख में डूबी थीं। पर नियति का खेल देखिए, सबसे बड़ी रानी सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पहले तो अन्य रानियां ईर्ष्या करती थीं, पर धीरे धीरे वो बालक उनकी आंखों का तारा बन गया। उसने तहखाने की दीवार को खरोचना शुरू किया और एक छोटा सा छेद बना लिया। वो बाहर निकला, खाने पीने की चीजें लाया और अपनी 7 माताओं में बांट दी। समय के साथ वो बड़ा हुआ। उसने छेद को और चौड़ा किया। दिन में वो बाहर जाकर गांव के बच्चों के साथ खेलता। गांव वाले उसे छोटू कहते थे। उसकी हंसी, उसका मासूम चेहरा और उसकी कला कौशल ने सबका दिल जीत लिया। लोग उसे मिठाइयाँ, अनाज और बिस्कुट देते, जो वो अपनी माताओं के लिए ले जाता। सबको लगता था कि रानियां तहखाने में मर चुकी हैं, पर यह बालक उनकी जीवन रेखा बन गया। जब वो युवा हुआ, उसका नाम अमर रखा गया। एक दिन वो धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकला। घूमते घूमते वो महल के परकोटे तक पहुंचा। तभी उसकी नजर मायावी पर पड़ी, जो अब भी अपनी जादुई सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसी समय उसने महल के बुर्ज पर उड़ते सफेद कबूतरों में से एक को निशाना बनाया। घायल कबूतर मायावी की खिड़की के पास जा गिरा। मायावी ने बाहर झांका और अमर को देखा। उसकी जादुई शक्ति ने उसे तुरंत पहचान लिया, ये राजा का पुत्र है। ईर्ष्या और क्रोध से जलते हुए उसने अमर को नष्ट करने की ठानी। उसने अपने सेवकों को भेजकर अमर को बुलवाया और कहा, ये कबूतर मुझे बेच दो। अमर ने कठोर स्वर में जवाब दिया, नहीं, ये मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अंधेरे तहखाने में कैद हैं। अगर मैं उन्हें भोजन न दूं, वे मर जाएंगी। मायावी ने क्रोध छिपाते हुए कहा, क्या तुम अपनी माताओं की आंखें वापस नहीं लाना चाहते? ये कबूतर मुझे दे दो और मैं तुम्हें वो जगह बताऊंगी जहां से तुम उनकी आंखें पा सकते हो। अमर खुशी से झूम उठा और कबूतर उसे सौंप दिया। मायावी ने उसे एक पर्चा दिया और कहा, इसे मेरी माँ कालिका को दे दो, वो तुम्हें आंखें लौटा देगी।
पर उस पर्चे में लिखा था, इस लड़के को तुरंत मार डालो और इसके खून को पानी की तरह पी जाओ। अमर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वो पर्चा लेकर कालिका की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में वो एक नगर में पहुंचा जहां लोग उदास और निराश थे। पूछने पर पता चला कि उनके राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती। उसने शपथ ली थी कि वो उसी से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हों। यह सुनकर अमर का दिल धक से रह गया, पर वो अपनी माताओं की आंखें लाने के लिए बेचैन था। नगरवासियों ने उसे अनन्या के सामने पेश किया। अनन्या ने उसे देखा और शर्माते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी यही मेरी पसंद है। नगर में उत्सव छा गया, पर अमर ने कहा, जब तक मैं अपनी माताओं की आंखें वापस न लाऊं, मैं विवाह नहीं कर सकता। अनन्या जो बुद्धिमान थी ने अमर से वो पर्चा मांगा। जब उसने उसमें लिखे विश्वासघाती शब्द पढ़े तो उसने नया पर्चा लिखा, इस युवक का ध्यान रखो और उसकी हर इच्छा पूरी करो। अमर, जो उतना चतुर नहीं था, ने उसे बिना शक के रख लिया। लगभग 1 साल बाद अमर उस टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचा जहां कालिका रहती थी। उसने पर्चा दिया। कालिका ने पढ़ा और नाखुशी से आंखों का हार उतारकर अमर को दे दिया। इसमें सिर्फ 13 आंखें हैं, एक मैंने पिछले हफ्ते दे दी, उसने कहा। अमर जितनी आंखें मिली उससे खुश था। वो घर लौटा और 6 छोटी रानियों को 2-2 आंखें लौटा दी। सावित्री को एक आंख दी और कहा, माँ, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वह अनन्या से विवाह के लिए लौटा। रास्ते में महल के पास से गुजरते हुए उसने फिर एक कबूतर मारा। वो मायावी की खिड़की के पास जा गिरा। मायावी ने अमर को जीवित देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने क्रोध छिपाते हुए कहा, ये कबूतर मुझे दे दो और मैं तुम्हें जोगी की जादुई गाय दिलवाऊंगी। अमर ने कबूतर दे दिया। मायावी ने एक और पर्चा लिखा, इस लड़के को मार डालो और इसके खून को छिड़क दो। पर अनन्या ने फिर शब्द बदल दिए, इस युवक का सम्मान करो। अमर कालिका के पास पहुंचा और जोगी की गाय मांगी। कालिका ने कहा, ये आसान नहीं, गाय की रक्षा 18,000 दैत्य करते हैं। अमर ने हिम्मत नहीं हारी। वो गाय तक पहुंचा जहां दैत्यों का राजा उसकी रखवाली करता था। अमर ने चतुराई से कहा, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए, राजा इंद्र के नगाड़े के लिए। दैत्यराज डर गया और गाय दे दी। अमर गाय को घर ले आया। 7 रानियां दूध, दही और मिठाइयां बेचने लगी। उनकी समृद्धि बढ़ी। पर मायावी ने हार नहीं मानी। उसने अमर को एक और कबूतर के बदले लाखों टन चावल देने वाला बीज लाने को कहा। उसने पर्चा लिखा, इसे मार डालो। अनन्या ने फिर शब्द बदल दिए। अमर उस खेत में पहुंचा जहां 18 लाख दैत्य बीज की रक्षा करते थे। उसने सबसे लंबा पौधा उखाड़ लिया, पर पीछे मुड़ते ही दैत्यों ने उसे राख में बदल दिया। कालिका को जब ये पता चला तो वो राख के ढेर तक पहुंची। उसने अपनी जादुई शक्ति से अमर को फिर जीवित किया और डांटा, दोबारा मेरी आज्ञा मत तोड़ना। अमर बीज लेकर लौटा। उसने चावल उगाए और धनवान बन गया। अनन्या से उसका विवाह हुआ। अनन्या ने मायावी की सच्चाई उजागर की। राजा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने मायावी को दंड दिया और 7 रानियों को उनके महल में सम्मान लौटाया। समापन। और इस तरह दोस्तों, 7 सायों का रहस्य खुला। एक बेटे की हिम्मत, एक राजकुमारी की बुद्धि और 7 माताओं के बलिदान ने एक साम्राज्य को बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और प्यार की ताकत हर जादू से बड़ी होती है। इसे अपने दिल में रखो और जब रात गहरी हो, इसे अपने बच्चों को सुनाओ।